क्या आप परमानेंट टैटू बनवाकर पछता रहे हैं? टैटू बनवा लिया, वो भी परमानेंट। अब ये निकलेगा कैसे? जिसके लिए बनवाया था, जिस फीलिंग के लिए बनवाया था, अब वो फीलिंग नहीं है, या अब आप पछता रहे हैं कि ये मैंने टैटू बनवाया ही क्यों। शायद टेम्परेरी टैटू बनवा लेते ताकि इसको आसानी से निकाला जा सकता। चलिए, अब उस चीज़ का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब परमानेंट टैटू बनवा लिया है और अब आपने सोच लिया है कि इसको मुझे रिमूव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस सिचुएशन में आप इस जिद में उसको रिमूव करने के लिए कई बार गलत स्टेप भी उठा सकते हो। तो चिंता की बात नहीं है, हम इस वीडियो में आपको उन सभी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो परमानेंट टैटू को सही तरीके से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर हम सभी टेक्निक के बारे में बताएंगे कि किसका तरीका क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ताकि आप ये डिसीज़न ले पाओ कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। इसके अलावा मैं उन मेथड्स के बारे में भी जिक्र करूँगा जिन मेथड्स को लोग आमतौर पर यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब से देख के फॉलो करते हैं परमानेंट टैटू को रिमूव करने के लिए। बट ये टेक्निक बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है इनसे, बल्कि उल्टा या तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता या आपको नुकसान होता है, और उसके साथ साथ आपको होती है फ्रस्ट्रेशन। परमानेंट टैटू जो आपने सोच लिया है कि उसको रिमूव करना है, ये अपने आप में भी एक मानसिक तनाव देता है कि इसको मुझे रिमूव करना है। उसके कई पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, और रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आपने बनवाया था तो वो बहुत सुंदर लग रहा था, अब ये फेड हो गया है, अब ये एक गंदा धब्बे की तरह नज़र आ रहा है, वो उतना अच्छा मुझ पर लग नहीं रहा है, जच नहीं रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। और अब देखिए, मेरे बच्चों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि डैडी आपने 2017 में चैनल शुरू किया था और अभी तक आपके 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो क्या इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन और नोटिफिकेशन का ऑल बटन दबा के क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? अगर करना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है लेज़र रिमूवल। लेज़र रिमूवर में क्या होता है कि बेसिकली हाई इंटेंसिटी की लेज़र उस टैटू के ऊपर डाली जाती है, और इस हाई इंटेंसिटी की लेज़र की वजह से जो टैटू की इंक होती है वो हीट अप हो जाती है और बिल्कुल बारीक 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 उसमें वो टूट जाती है, और उसके बाद में बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अपने आप सक इन कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। उसका कुछ हिस्सा कुछ शरीर के कुछ कुछ अंगों में, जैसे कि लिम्फ नोड में जाके इकट्ठा हो सकता है, जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है कि कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम उसके बाद होती है, बट ये बहुत ही कम होती है दूसरे तरीक़ों के मुकाबले। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ऑलमोस्ट परमानेंटली पूरी तरह से जो है टैटू को रिमूव कर देगा, और इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर बड़ा टैटू भी है तो उसको रिमूव करना, यानी कि स्टबर्न टैटू जो है, जो बड़ा निकलने में आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, वो टैटू को भी रिमूव करने के लिए, ज़्यादा बड़ी जगह के टैटू को भी रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल तरीका है। तो ये तो है इसके फ़ायदे। अब इसके प्रॉब्लम क्या है इस तरीके के साथ में? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसकी कॉस्ट, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को इंसान टू इंसान वेरी करती है वो है इसके लिए बार बार अपने कंसल्टेंट के पास में जाना। आपको कई सीटिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी, हफ्ते दर हफ्ते कई हफ्तों तक आपको उनके पास जाना पड़ेगा, कई बार महीने लग जाते हैं इस टैटू को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए लेज़र वाले मेथड से। तो ये इसके जो है बड़े ड्रॉबैक है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो ये था लेज़र रिमूवल। दूसरा है डर्मा अब्रेजन। डर्मा अब्रेजन का मतलब इसके नाम से ही पता लगता है, डर्मा का मतलब स्किन और अब्रेजन का मतलब है कि स्किन का छीलना, यानी कि स्किन को छील के उसके अंदर की ऊपर की स्किन पहले छील ली जाती है, फिर अंदर के डर्मिस में सेकेंड लेयर ऑफ स्किन के अंदर होती है टैटू की इंक, उसको धीरे धीरे करके रिमूव किया जाता है। ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है ये जो टेक्निक है, बट बेसिकली इसमें होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम ब्लेड से या चाकू से इसको छीलेंगे। उसके लिए अलग तरह की मशीन होती है जो आपकी स्किन के ऊपर रोलर होता है, वो रोल किया जाता है जहाँ पे टैटू होता है,
और उसको आसानी से धीरे धीरे करके पहले एपिडर्मिस को रिमूव किया जाता है, फिर डर्मिस को धीरे धीरे करके टैटू के इंक को निकाला जाता है। इसमें कई बार जो इसकी जो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर कई बार इरिटेशन ज़्यादा होती है, रेडनेस ज़्यादा होती है, आसपास के एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या हाइपो पिगमेंटेशन हो जाती है, और इसके अंदर भी सीटिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लेज़र के मुकाबले इसमें सीटिंग देने की कम ज़रूरत पड़ती है। किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके आप इस चीज़ को आसानी से करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। लेज़र रिमूवल से इसकी कॉस्ट भी कम होती है। एक बात मैं बताना बड़ा भूल गया आपको कि लेज़र रिमूवल में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि लेज़र रिमूवल बड़ा ही टेक्निकल तरीका होता है कि कितनी लेज़र लगानी है, टैटू को देखने के बाद में टैटू का रंग कैसा है, कौन सी डाई यूज़ करी गई थी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बॉडी के किस हिस्से में है उसी तरह से लेज़र्स को कस्टमाइज़ किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है जो दूसरे तरीक़ों के मुकाबले देखा जाए तो ये है कि ये आसपास की स्किन को अफेक्ट नहीं करता। लेज़र वाला तरीका जो डर्मा एब्रेजन है वो आसपास की स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन कर सकता है, कई बार इरिटेशन ज़्यादा होती है, रेडनेस ज़्यादा होती है, स्वेलिंग भी हो सकती है डर्मा एब्रेजन वाले तरीके में। तो ये हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका है सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल नाम से पता लग रहा है कि जहाँ पर टैटू होगा वहाँ पे सर्जरी से ब्लेड लगा के टैटू वाली जगह को रिमूव कर दिया जाएगा और फिर स्किन को स्टिच कर दिया जाएगा। वो अलग तरह के सूचर होते हैं, बारीक सूचर होते हैं जिससे उसका निशान उतना ज़्यादा ना दिखे जैसे कि बड़े सूचर लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर स्कार रह सकता है। सबसे अच्छा तरीका है सर्जिकल रिमूवल के लिए रिमूवल करवाने के जो टैटू होना चाहिए वो अगर छोटा टैटू है, थोड़ी जगह पे है, तो उसको सर्जिकल मेथड से अगर रिमूव करवा लिया जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से वो रिमूव हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपको कभी कभी स्कार बच जाता है, क्योंकि अगर टैटू आपका डीप सीटेड टैटू है और काफ़ी स्टबन टाइप का टैटू है लेकिन है छोटा, तो उसमें कई बार स्कार भी रह जाता है उस स्किन वाली जगह पे। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। बाकी ये कॉस्ट जो ज़्यादा इसकी होती नहीं है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिटिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जाओगे तो आसानी से एक ही सिटिंग में ये आराम से रिमूव कर देंगे। एनेस्थीसिया लगा के उसको रिमूव कर दिया जाता है। इनफैक्ट एनेस्थीसिया तो सभी मेथड में थोड़ा बहुत लगाया जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब अगला मेथड है कि केमिकल बेसिकली पील, यानी कि केमिकल लगाया जाता है उस जगह पे और धीरे धीरे करके उस टैटू को रिमूव किया जाता है। रेगुलरली केमिकल लगाया जाता है, टैटू को रिमूव कर दिया जाता है। बट ये इतना ऑथेंटिक और इतना बढ़िया तरीका नहीं है, क्योंकि कई बार आसपास की स्किन पे कई तरह की प्रॉब्लम होती है और कई बार पूरी तरह से निकल भी नहीं पाता है और कई बार इसकी जगह पे अच्छा खासा स्कार बन जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो वो मेथड थे जो ज़्यादा ही साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मेथड एक अच्छे मेथड हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो। अब मैं बात करूँगा उन मेथड की जिनको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कि लोगों में धारणा होती है कि नींबू लगाने से गोरे हो जाते हैं, तो कि नींबू जो है लाइटनिंग इफेक्ट देता है, तो लोग अपने टैटू पे बार बार नींबू लगा के क्योंकि नींबू भी एक तरह का एसिड ही होता है उसका जूस, और उसके आसपास की स्किन को वो इतना डैमेज कर लेते हैं कि बाद में अल्टीमेटली किसी और तरीके को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वेट करना पड़ता है कि वो जगह हील हो जाए, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो नींबू लगाने से वो ठीक नहीं होगा। दूसरा, फिर लोग एलोवेरा लगाते हैं। मानता हूँ कि एलोवेरा बहुत ही इफ़ेक्टिव एक तरह से जड़ी बूटी की तरह है, लेकिन ये स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करता है, लेकिन परमानेंट टैटू को रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऊपर की एपिडर्मिस तक ही रह पाएगा, अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, तो टैटू रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से नुकसान कोई नहीं होगा, बट टैटू रिमूव नहीं हो पाएगा। ग्लाइकोलिक एसिड लोग लगाते हैं, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड लगाते हैं, जो आम तौर पर क्रीम्स के अंदर आते हैं, उससे भी टैटू रिमूव नहीं होगा। आपको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है आसपास की स्किन को, अगर इनको बार बार आप लगाते रहोगे तो टैटू रिमूव नहीं होगा। ये दोनों ही चीज़ें ऊपर की लेयर एपिडर्मिस में ही फंसी रह जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी। फिर एक ही अजब गजब जो है तरीका डू इट योरसेल्फ करके ऑनलाइन यूट्यूब पे आता रहता है कि नमक जो है उसके ऊपर खूब रगड़ोगे तो फिर उसके बाद में वो टैटू रिमूव हो जाएगा। यानी कि उसको लोगों ने रिप्लेस कर लिया है डर्मा एब्रेजन से। डर्मा एब्रेजन में क्या होता है, हम लोग स्किन को रोलर के ज़रिए वो किया जाता है और बड़ा ही कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है।
लेकिन ऐसे सॉल्ट को रगड़ रगड़ के ऊपर की लेयर भी उतरेगी, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, डर्मिस तक पहुंचने के लिए कितना पेन होगा और उसका स्कार भी बन सकता है। कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इस तरह से अपने आप सॉल्ट रगड़ रगड़ के परमानेंट टैटू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये वो तरीके थे जो आपको फॉलो नहीं करने चाहिए। पहली बात तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि टैटू बनवाना भी अपने प्रति एक जिम्मेवारी है। ठीक है, फैशन तो है ही, अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टैटू बनवाना ही बनवाना है, उससे पहले आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ देख लेनी चाहिए कि टैटू बनवाना भी है या नहीं बनवाना। और जब आप इस बात पे उतारू हो ही गए हैं कि टैटू बनवाना ही है, तो कहाँ बनवाना है ये भी सोच लीजिए, किस जगह पे बनवाना है, अपनी बॉडी पे और किस जगह पे जाके बनवाना है। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। टैटू फैशनेबल लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टैटू को अपनी बॉडी में, अपनी पर्सनैलिटी में एज ए फैशन स्टेटमेंट की तरह से ले रहे हैं, तो आपको टेम्परेरी उसकी तरफ जाना चाहिए ताकि आपकी स्किन को अफेक्ट भी ना हो और आप थोड़े दिन उसको एंजॉय करें, उसके बाद में वॉश आउट हो जाए तो दूसरा टैटू बनवा सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और मैंने अभी तक मैं एक दो वीडियो पहले ही कह रहा था कि मैं सब्सक्राइबर के लिए बोल नहीं पाता हूँ या बोलता नहीं हूँ, तो अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे लगता है कि बार बार बोलना चाहिए कि भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं वीडियोस देखने के लिए जब मैं उसके एनालिटिक्स देखता हूँ, बट ये देखता हूँ कि लोग वीडियो भी देखते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कमेंट भी करके जाते हैं, बट सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के सब्सक्राइब नहीं कर रहे, दे जस्ट लाइक फॉरगेट इट कि भाई सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बोला ही नहीं है तो उनको ध्यान भी नहीं रहता है। सो नाउ अगेन आई एम सेइंग इट कि चलिए जल्दी से 10,000 के नंबर को क्रॉस करते हैं और फैमिली को बड़ा करते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़फुल वीडियोस बना के लाता रहूं। सो थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स। थैंक यू सो मच।